अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स के नाम से। तो आज जो है ना हम अल्काइल हैलाइड्स का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स आखिर क्या होते हैं। एज़ वी नो अल्काइल नाम से हमारे ज़हन में क्या आता है कि भई अल्कीन जिसमें से एक हैलोजन निकला हो और सिर्फ़ एक सॉरी एक हाइड्रोजन निकला हो। हैलोजन मैंने गलती से कह दिया है, हैलोजन इसकी जगह ले लेगा यहाँ पर। हाँ, तो एक जिसमें हैलोजन निकला हो जैसे ये देखें CH4 जो है अब इसने इसमें से आपने जो है ना हाइड्रोजन निकाल दिया तो जी ये CH3 ठीक है। और उसी तरह जो है ना आगे कोई भी अल्काइल ग्रुप हम जो है ना इस पार्ट को R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिमेनिंग पार्ट कुछ लोग इसे अल्काइल कहते हैं, कुछ लोग इसे रिमेनिंग पार्ट व्हाटएवर इट इज़। तो दूसरा ये पोर्शन है ये इन कंपाउंड्स में ये होगा हैलोजेंस। अब हैलोजेंस जो है ना हैलोजेंस विद नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज वो हैलाइड्स कहलाते हैं। हैलोजेंस विद फॉर्मल और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये क्या कहलाएँगे? ये हमारे कहलाएँगे हैलाइड्स। अब ये क्या हो सकते हैं? ये फ्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। इट कैन बी वन ऑफ दीज़ 4 थिंग्स ठीक है ना? तो हम इस चैप्टर में ये चीज़ें देखेंगे। अब हमने क्या करना है, इसे जनरली किस चीज़ से रिप्रेज़ेंट किया जाता है? इसे X से रिप्रेज़ेंट किया जाता है। तो अल्काइल हैलाइड की जनरल रिप्रेज़ेंटेशन जो है, वो क्या होती है? वो RX होती है। और इनका जनरल फ़ॉर्मूला क्या होगा? इनका जनरल फ़ॉर्मूला होगा CnH2n+1 H2n+2 होता था ना अल्केन्स के लिए, उसमें से -1 अगर हमने कर दिया तो +1 हो जाएगा और उसकी वो जो एक हाइड्रोजन हटाया है, उसकी जगह हम हैलोजन यहाँ पर रख देते हैं। तो ये जनरल फ़ॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड्स होगा। या अगर मैं कहूँ कि जनरल फ़ॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड अल्काइल हैलाइड्स तो और बेटर हो जाएगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड अल्काइल हैलाइड्स में फिर उस हिसाब से जो है ना हम हाइड्रोजन्स कम करते जाएँगे। ये वो वाली जिसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो 0 हो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। तो वो आइडिया जो है ना मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड्स के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस कौन से होते हैं। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड्स के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस। तो 2 बेसिकली इसके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हो सकते हैं। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? और दूसरा इसका जो रिएक्शन है वो होता है एलिमिनेशन, ठीक है? अब ये देखें सब्स्टिट्यूशन में जो है ना वी नीड द रिएजेंट व्हिच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें फ़र्क करने की ज़रूरत है। न्यूक्लियोफाइल और दूसरा जो है एलिमिनेशन में जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो होती है बेस। समथिंग दैट अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो ये चीज़ जो है ना ये न्यूक्लियोफाइल क्या है? ये अटैक करता है इलेक्ट्रोफिल में ई पॉज़िटिव कार्बन जो है ना मतलब पार्शियल पॉज़िटिव या कंप्लीट पॉज़िटिव चार्ज हो किसी कार्बन पर तो उस चीज़ पर जो चीज़ अटैक करती है वो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? उस चीज़ को हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे और ये वाली चीज़ जो है बेस क्या है? बेस जो है बेस कैप्चर्स H पॉज़िटिव हाँ। तो ये वही ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस कांसेप्ट के हिसाब से जो बेस होती है उसे हम जो है ना फ़र्क कर देते हैं। कुछ चीज़ें इन सम केसेस जो है ना वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी और अच्छी बेस भी होती हैं जैसे ये हाइड्रॉक्साइड आयन है। ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और दूसरी बात ये है कि ये एक अच्छी बेस भी है। मतलब ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर भी जाकर अटैक कर सकता है और ये हाइड्रोजन पॉज़िटिव आयन को भी कैप्चर कर सकता है। तो ये डुअल नेचर जो है ना वो शो करता है। ख़ैर हम न्यूक्लियोफाइल्स या बेस को बाद में थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स के साथ स्टडी करेंगे। लेकिन अभी हमने ये एक चीज़ देखनी है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है इसके साथ ये जो हैलोजन लगा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? जो भी रिएक्शन हो, चाहे वो एलिमिनेशन हो
या वो सब्स्टिट्यूशन हो, उसमें ये हैलोजन जो है इसने अल्काइल हैलाइड को लीव करना होता है, तो इसको हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। आज हम ये देख लेते हैं कि जी लीविंग ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग कौन-सा होता है और वीक कौन-सा होता है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक लीविंग ग्रुप्स के बारे में अगर हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर लें तो इसे आइडेंटिफ़ाई करना आसान होता है। तो भई व्हाट इज़ अ स्ट्रॉन्ग और गुड लीविंग ग्रुप? स्ट्रॉन्ग की जगह अगर मैं गुड का वर्ड इस्तेमाल करूँ तो अच्छा होगा। मैं लीविंग ग्रुप को यहाँ एलजी से रिप्रेज़ेंट कर दूँगा। ठीक है? तो ये एलजी गुड लिविंग ग्रुप और जो है ना फिर दूसरी जगह पर मैं कहता हूँ दूसरे होते हैं बैड लिविंग ग्रुप्स। कुछ चीज़ें हैं जो इस सब्सटेंस को छोड़ना चाहती हैं आसानी से, वो गुड लिविंग ग्रुप्स हैं। आसानी से अपना काम करेंगे, यहाँ से लीव कर देंगे और कुछ चीज़ें जो हैं वो इस अल्काइल ग्रुप को छोड़ना नहीं चाहती, दे आर द बैड लिविंग ग्रुप्स। अब देखते हैं कि गुड लिविंग ग्रुप्स कौन से होंगे। गुड लिविंग ग्रुप्स को पहचानेंगे कैसे? हाउ डू वी फाइंड अ गुड लिविंग ग्रुप? तो भी गुड लिविंग ग्रुप को पहचानने का तरीका बहुत आसान है। ये क्या होंगी? ये कॉन्जुगेट बेसिस होंगी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कोई एसिड जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो उसकी कॉन्जुगेट बेसिस होंगी, यानी इनको क्या होना चाहिए? इनको वीक बेसिस होना चाहिए। ये हम बेसिक जो है ना ब्रोसिलॉरी कंसेप्ट से ही जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्जुगेट बेस वीक होगी। दूसरी तरफ बैड लिविंग ग्रुप इसका बिल्कुल उल्ट होगा कि अभी कॉन्जुगेट बेस उसको होना चाहिए ऑफ अ वीक एसिड। एक वीक एसिड की कॉन्जुगेट बेस यानी यानी एक स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये देखें ना, स्ट्रॉन्ग बेस जो है ना ये क्या करती है, इसकी प्रोटॉन कैप्चर करने की सलाहियत ज़्यादा होती है या इसकी किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के साथ जुड़े रहने की सलाहियत ज़्यादा होती है। तो ये जो है अपना अल्काइल ग्रुप के साथ सब्सट्रेट के साथ जुड़ा रहेगा और जो है ना ये लीव नहीं करेगा आसानी से। इसकी सलाहियत जो है प्रोटॉन कैप्चर करने की, किसी चीज़ के साथ जुड़े रहने की अच्छी नहीं है, ये अकेला ज़्यादा स्टेबल है। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि स्टेबल बेसिस बहुत सारे तरीके हैं इस चीज़ को पहचानने के। अगर आप जो है ना ये इसे डायरेक्टली ये अगर आपको किसी चीज़ में जो है ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा नज़र आ जाए मतलब साइज़ किसी चीज़ का बड़ा है, ये एक इंडिकेशन है कि वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। दूसरी क्या चीज़ नज़र आ जाए, दूसरी अगर किसी चीज़ में आपको रेजोनेंस नज़र आ जाए, तो वो भी एक बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। और अगर आपको पता है कि भई ये जो है ना ये किसी स्ट्रॉन्ग एसिड आप जानते हो जी स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे आप कहते हो जी HCl HCl की जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होगी? वो Cl नेगेटिव होगी ना। अब Cl नेगेटिव HCl से आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्जुगेट बेस है तो जी क्या होगा? गुड लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है ना? अब ये देखिए HF के बारे में हम जानते हैं कि भई ये तो है एक वीक एसिड। अच्छा अब इसकी जो कॉन्जुगेट बेस है फ्लोराइड आइन ये पुअर लिविंग ग्रुप होगा। तो इसी तरह आपने लिविंग ग्रुप को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है उसके एसिड को देखकर। और कौन से एसिड की जो है ना लिविंग ग्रुप गुड होगी, ये एक बड़ा अच्छा सा और आसान सा तरीका है कि अगर कोई एसिड इफ एन एसिड हैज pKa व्हिच इज लेस देन 0 जो कि 0 से कम हो यानी नेगेटिव pKa किसी भी एसिड की आपको नेगेटिव pKa नजर आ जाए उसकी कॉन्जुगेट बेस जो है इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है। तो इसी तरह आप जो है ना इसे पहचान सकते हैं, आप पीकेए वैल्यू से पहचान सकते हैं, रेजोनेंस से पहचान सकते हैं, एटम जिसके साथ जुड़ा हुआ है उससे पहचान सकते हैं। हमने एसिड और बेस के बारे में एक एक्सटेंसिव डिस्कशन कर रखी है। वो कौन सी चीज़ जो है वो जो है ना एक स्टेबल बेस होगी ये इसके बारे में हम देख चुके हैं, किस चीज़ में रेजोनेंस अच्छी होगी ये हम देख चुके हैं। एटम के डिफरेंट होने से क्या फ़र्क पड़ता है, ग्रुप में पीरियड में क्या फ़र्क पड़ रहा होता है, तो ये चीज़ें उससे कोरिलेट करके समझी जा सकती हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि भई बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर विल बी द रिएक्शन।
तो अब जब हम काइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे, हम ये देखेंगे कि अभी फास्टर रिएक्शन कौन सा है, स्लोअर रिएक्शन कौन सा है, किस रिएक्शन की यील्ड ज़्यादा है, किस रिएक्शन की यील्ड कम है। कैसे पता करेंगे? सिंपल तरीके से पता करेंगे कि हमारा जो है ना लीविंग ग्रुप, एक फैक्टर उसमें ये डिक्टेट कर रहा होगा कि लीविंग ग्रुप अच्छा है या नहीं। मिसाल के तौर पर किसी चीज़ में ये लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये CH3OH, तो ये OH किस चीज़ की कॉन्जुगेट बेस है जी? H2O की कॉन्जुगेट बेस OH नेगेटिव है और H2O की pKa 15.7 है। वेरी वीक एसिड, बहुत वीक एसिड है, तो भाई पुअर लीविंग ग्रुप। इसीलिए अल्कोहल्स जो हैं वो आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, खास तौर पे बेसिक और न्यूट्रल कंडीशंस में इनके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मुश्किल हैं, जबकि एसिडिक कंडीशन में ये आसानी से रिएक्शन दे देते हैं। जैसे देखें, H3O पॉजिटिव हो अगर हमारे पास, इसकी pKa -2 है। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है इसकी H2O, मतलब अगर मैं इसकी प्रोटोनेशन करा दूं H2O, यहाँ से H2O विल बी द लीविंग ग्रुप, और अगर H2O लीविंग ग्रुप है तो वो आसानी से निकल जाएगा। देखें, pKa लेस देन 0 है, माइनस में है, नेगेटिव है। तो इस तरह से आप जो है ना किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी और उसके रेट को समझ सकते हैं, अगर आपको ये पता है कि अभी उस चीज के साथ एक अच्छा लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है या बुरा लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसमें मज़ीद एडिशन जो है ना हम कल करेंगे, जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का बाकायदा आगाज़ करेंगे। उसके साथ-साथ हम जो है ना कुछ सबस्ट्रेट के बारे में भी पढ़ लेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं और उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। और उसके अलावा हम ये देख लेंगे कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है जिसने आकर अटैक करना है, वो कितनी सलाहियत रखता है इस चीज़ को, इस लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करने की। So that's all for today। कल हम इसको इंशाल्लाह आगे रिज्यूम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।